Assalamu alaikum, I'm Alina Bhatti. Welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss a very interesting topic that is about past continuous tense. But before going further, you must have an idea about what does tense mean. तो उसके लिए आप जाएं और मेरी प्रीवियस वीडियो को विजिट करें जिसमें मैंने टेंस को डिफ़ाइन किया और टेंस की टाइप्स के बारे में बताया। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। So let's start. Past continuous tense is also called past progressive tense. So why the past continuous tense is also called past progressive? तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है क्योंकि पास्ट में एक सर्टेन टाइम पीरियड पर जो एक्शन प्रोग्रेस में होता है उसको शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं और इसीलिए हम इसे पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है वो ये, व्हेन डू वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, हम इस टेंस का यूज़ करते कब हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। तो पास्ट में एक सर्टन पॉइंट इन टाइम पर जो एक्शन प्रोग्रेस में होता है उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस मॉर्निंग एट 9 o'clock आई वॉज वर्किंग, कि इस सुबह 9 बजे मैं काम कर रहा था। तो मतलब थोड़ा पास्ट में जाएं तो एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड पे हमें बताया जा रहा है कि ये एक्शन जो था वो प्रोग्रेस में था, उसके लिए हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया। द सेम सेकेंड एग्जाम्पल है, द फ़ोन बेल वॉज रिंगिंग व्हेन आई एंटर्ड, कि जब मैं दाखिल हुआ तो फ़ोन की जो घंटी थी वो बज रही थी। ठीक है, तो एक पास्ट में एग्जैक्ट टाइम पर एक एक्शन को शो किया जा रहा है जो कि उस वक़्त प्रोग्रेस में था, तो फिर वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। So the second rule is we also use past continuous to show the actions that people were doing at the same time in the past. तो पास्ट में जब सेम टाइम पर डिफरेंट पीपल डिफरेंट एक्शंस कर रहे होते हैं तो उन एक्शंस को शो करने के लिए हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाइल शी वाज रीडिंग द बुक ही वाज प्लेइंग इन द पार्क, कि जब वो किताब पढ़ रही थी तो वो पार्क में खेल रहा था। मतलब दो एक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, एक सेम टाइम पीरियड है लेकिन एक्शंस डिफरेंट है, पीपल डिफरेंट है, तो उसके लिए भी हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करेंगे। The second example is the angry audience was leaving the stadium while the reporter was interviewing the football player. तो इस सेंटेंस की बात की जाए तो इसमें भी डिफरेंट एक्शन जो हैं वो सेम टाइम पे हो रहे हैं, तो उसके लिए भी फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज़ किया गया है। सो देयर आर सम कीवर्ड्स टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फॉर एग्जांपल व्हेन एंड व्हाइल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू बिल्ड द सेंटेंसेस इन पास्ट प्रोग्रेसिव। बेसिकली हमने सेंटेंस को बनाना क्या है, सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पर्सन मतलब सब्जेक्ट को लिखेंगे। देन सेकंड फॉर्म ऑफ टू बी आएगा जो कि वॉज और वर्ड होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ टू बी कौन कौन सी हैं आपको पता ही होगा, जो कि इज एम आर हैं। देन हमारे पास आएगा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और मेन फॉर्म के साथ हम आई एन जी का एडिशन कर देंगे और देन क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट। देन वॉज वर्ड जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वर्क कर रहे हैं, और फिर आएगी हमारे पास मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें हम आई एन जी का एडिशन करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वॉज किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है और वर्ड किसके साथ लगाना है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम वॉज के यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ही शीट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई के साथ भी वॉज आएगा। और वर्ड किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, या उसके अलावा अगर हमारे पास यू वी दे आ जाता है तो उसके साथ हम वर्ड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज लुकिंग, सबसे पहले सब्जेक्ट आया जो कि आई है, देन हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, आई के साथ मैंने बताया वॉज आएगा, देन हमारे पास लुकिंग आ गया, मतलब मेन फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आई एन जी को ऐड कर दिया। तो अगर ही शीट भी आएंगे तो उसके साथ भी वॉज आएगा। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज़ यू वी दे, इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर हम उसके साथ वर्ड लगाते हैं और आगे वैसे ही लुकिंग आ गया। अब नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले पर्सन, देन सेकंड फॉर्म ऑफ टू बी वॉज वर्ड, हेल्पिंग वर्ब जैसा कि पॉजिटिव में यूज़ हुए थे बिल्कुल इसी तरह नेगेटिव में भी यूज़ होंगे। देन हम नोट लगाएंगे, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, एंड देन हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ करना क्या है कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है वॉज और वर, देन हमने नोट ऐड करना है, फिर हमने मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है, उसमें आई एन जी को ऐड कर देना है, और फिर अगर ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस में तो वो भी लगा देना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज नॉट लुकिंग, सिंपली हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को ऐड किया, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही है जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस को बनाया था। सेम सेकेंड एग्जाम्पल है यू वर नॉट लुकिंग, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को ऐड कर दिया। नेगेटिव के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, बस वॉज और वर्ड जो है वो स्टार्ट में आ जाएंगे, देन हम पर्सन लिखेंगे, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी का एडिशन वैसे ही होगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वॉज आई लुकिंग, तो यहाँ पे वॉज एज अ हेल्पिंग वर्ब वर्क कर रहा है, स्टार्ट में आ जाएगा, देन हमारे पास आई आ जाएगा और फिर हमारे पास वर्ब आ जाएगा जिसमें आईएनजी को ऐड करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस है जो कि नेगेटिव भी है और वो क्वेश्चन भी है, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो फिर कैसे करेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह से हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखेंगे, देन हम पर्सन, पर्सन के बाद हम नोट लगाएंगे। ठीक है, अब याद रखना है कि स्टार्ट में आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट नहीं लगा देना। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड लिख लिया, देन हमने सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद नोट आएगा, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसमें आईएनजी को ऐड करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल वॉज आई नॉट लुकिंग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, देन सब्जेक्ट आ गया, देन हमने नोट को ऐड किया और फिर हमारे पास आ गई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ। देयर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर यू एंड द फर्स्ट वन इज एमी वॉज वेयरिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पे एमी क्या है, पर्सन, देन हमारे पास उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये नेम है, एक नेम है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम वॉज को लगाएंगे, देन मैंने लिखा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी को ऐड किया और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। द सेकेंड एग्जाम्पल इज हर ग्रैंडफादर वॉज वर्किंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे भी हर ग्रैंडफादर क्या है, सब्जेक्ट है, देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आया वॉज, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। द थर्ड वन इज अली एंड मोहित वर गोइंग फॉर अ वॉक टुगेदर। तो यहाँ पे अली एंड मोहित टू नेम्स हैं, तो हमने इनके साथ वर्ड लगाना है, वॉज नहीं लगाना। देन हमारे पास आएगी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। वी वर प्लेइंग द कार्ड्स व्हेन मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जॉइंड अस। तो इस सेंटेंस में क्या है कि एक पास्ट में सर्टेन टाइम पीरियड पर एक्शन प्रोग्रेस में था, तो उसके लिए फिर हमने पास्ट प्रोग्रेसिव का यूज़ किया। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज द फैमिली वॉज हैविंग डिनर वाइल देयर सर्वेंट वॉज प्रिपेयरिंग टी। तो इसमें भी पास्ट में सेम टाइम पीरियड पर टू एक्शंस हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ किया। आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस अब समझ आ गया होगा, बट इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड मचस ग्रासियस।